पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी जैवलिन थ्रो अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला गवर्नर्स, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, एहसन इकबाल की मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी खुशी से निहाल। कहा, अरशद नदीम की मेहनत और आज़म ने दुनिया भर में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अरशद नदीम का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच के वज़ीर आज़म कराची में दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्कीर इंसदाद पोलियो मुहिम की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म की बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों के वफ़द से मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने में मुलविस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, यह माफिया पाकिस्तान की इमेज को खराब कर रहा है। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर दाखिला की सऊदी सफ़ीर से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के इक़दाम उठाएंगे। जो कहते थे हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ है आर्मी चीफ। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम इन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि जुराइम पेशा अफराद और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। आर्मी चीफ का कहना था कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। अपने खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से आर्मी चीफ ने कहा कि फ़लस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीन से हमें यह सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा हम है। जेल में बैठकर पेशगोई कर रहा हूं, हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के नाम ECL में डालें, ये भाग न जाएं। बानी PTI की कमर अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कौन सा जुर्म किया है। बानी PTI ने अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया, अगर निगरान सेटअप में इलेक्शन हुए तो इनको किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने फौज को न्यूट्रल नहीं गैर सियासी कहा, न्यूट्रल तो जानवर होता है। बानी PTI की बात पर कमर अदालत में कह के हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें, इनके पास क्या इख्तियार है। PTI रहनुमा आतिफ खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़्यादा अथॉरिटी तो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पास है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम निकलेंगे, अच्छी बात है, वो इंसाफ के लिए, आइन के लिए निकलें, लेकिन हम फिर फैसला करने वालों को कहते हैं मुल्क के लिए सोचें, वरना बांग्लादेश वाला हाल होगा। आतिफ खान का मजीद कहना था कि DG ISPR हमें डिजिटल दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हुकूमत मुज़ाकरात करने का, आगे बढ़ने का कहती है, दूसरी तरफ हमारे MNA का लॉजिस्ट में इस हालत में इंतकाल हो जाता है कि वो घर इसलिए नहीं जाते कि गिरफ्तार हो जाऊंगा। ऐसे हालात में कैसे बातचीत होगी। फिर हम कुछ कहेंगे तो कहेंगे कि हम NRO मांग रहे हैं या डील कर रहे हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए, फिर जो कसूरवार हो सजा दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 14 रोज से जारी धरना मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया। धरने से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, धरना मुअख्खर कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे। आज धरने के मुकाम पर जलसा करेंगे और धरने को मुअख्खर का बाकायदा ऐलान करेंगे। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल ना किया तो धरना फिर शुरू होगा। इससे कबल धरने से खिताब करते हुए जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम की सरबराह लियाकत बलोच ने कहा कि हमने इस धरने के जरिए एक नई तारीख रकम की है। लियाकत बलोच ने कहा कि हम 26 जुलाई को इस धरने में शरीक हुए। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान कमिश्नर ऑफिस में मुज़ाकराती कमेटियों के 5 अदवार हुए।
PIA ने जश्न आज़ादी के मौका पर मुसाफिरों के लिए 14% रियायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान PIA मुसाफिर फौरी तौर पर रियायती टिकट खरीद सकते हैं। रियायती टिकट 14 अगस्त को सफर के लिए मुयस्सर होंगे। टोरंटो से पाकिस्तान के लिए भी 14% रियायत का ऐलान किया गया है। 14 अगस्त तक खरीदे गए टिकट्स पर 14 नवंबर तक सफर किया जा सकेगा। शहर इक़्तिदार में सियासी जमात के जलसे का मामला इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहर में किसी भी किस्म के इज्तिमा की बिल्कुल इजाजत नहीं है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बने। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ आज भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठवार और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम गर्म और मरतूब। शाम के औकात में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबरआलूद और हब्स रहेगी।